तो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था कल, अ बिट टेक्निकल एंड ट्रिकी, क्या वो हो गया? जल्दी बताओ। चलें ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, आ जाएं। मैंने कहा ये रहा वो सवाल, स्क्रीन पे विजिबल है? ओके चलें, इसको रीड करता हूँ मैं। हमने ये कहा ABC मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड यूजेज एन इंटीग्रेटेड पेरोल सिस्टम। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का नाम क्या है? पेरोल सिस्टम। ऐसा ही है, पेरोल की एक एप्लीकेशन है। ओके हमने कहा जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रोसेस होती है। द पेरोल सिस्टम इज मेंटेन बाय द IT डिपार्टमेंट which employee master data including hiring, termination, salary details and the bank account information is updated through the system access granted to selected personnel। यानी इसके अंदर बैंक डिटेल्स, बंदे को एंटर करना, बंदे की सैलरी, ऐसे कोई अपडेट नहीं कर सकता। ऐसा ही है, कुछ लिमिटेड लोगों के पास है। आ जाए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ general controls over the payroll system, the audit team identified one employee from the human resource department and the one employee from the finance department both have the system access rights that allow them to create and modify employee records। देखो पहले तो मसला ये है कि एक HR का बंदा है, सही है, और एक पेरोल का बंदा है। ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के पास एक्सेस राइट्स हैं, एक्सेस राइट्स हैं। आइडियली मुझे जो लगता है, ये जो पेरोल वाला बंदा है ना, इसके पास मॉडिफिकेशन राइट्स नहीं होने चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ ना भाई, ये पेरोल का बंदा तो फाइनेंस में बैठा होगा ना यार, ये तो पेरोल का बंदा फाइनेंस में बैठा होगा। आप इसके हाथ में अगर इख्तियार दे दोगे तो ये हो सकता है कि फिक्टिशियस एम्प्लॉई को एंटर कर दे। क्या ख्याल है, कर सकता है? चलें मान लिया ये कर सकता है, ये हो गया। अच्छा फिर मुझे लगता है कि ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई की पे जो है वो चेंज कर सकता है। ऐसा ही है ना? तो यानी इसके पास एक अच्छा खासा राइट आ चुका है जो कि इसके पास होना नहीं चाहिए। आइडियली इसकी जो ड्यूटी होनी चाहिए ना, इसकी ड्यूटी जो होनी चाहिए वो पेरोल प्रोसेसिंग होनी चाहिए। दैट्स इट। ऐसा ही है कि भाई ये पेरोल प्रोसेस करे। तो फिर ये एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, इसके राइट्स किसके पास होने चाहिए? यस, डिफरेंट बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकता है, बिल्कुल ऐसा है, HR के पास। तो पहले बताओ ये फ़र्क समझ आया? ये फ़र्क समझ आया कि इससे होगा क्या? अच्छा आप मज़े की बात देखें, मज़े की बात देखें, ये एक एप्लीकेशन पे लगा हुआ जनरल कंट्रोल है कि जनरल कंट्रोल ही फारिग कर दिया आपने कि भाई आपके पास तो एक्सेस होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा है? यस, ओवरऑल बेसिस के ऊपर। चलें अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा ओवरऑल बेसिस के ऊपर जनरल कंट्रोल का मतलब है फिर एप्लीकेशन में कोई भी मसला हो सकता है ना, कुछ भी चेंज हो सकता है। चलें ओके, तो मुझे एक बात बताएं, आगे मैंने कहा आपसे इसमें मैनेजमेंट इंडिकेटेड दिस एक्सेस अरेंजमेंट एग्जिस्ट टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द पेरोल प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द स्टाफ एब्सेंसेस। यानी अगर वो छुट्टी करेगा तो वो काम करेगा, वो छुट्टी करेगा तो वो काम करेगा। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि आप पेरोल वाले बंदे को दे दो, आप HR में 2 बंदे डेजिग्नेट करो। ऐसा है? ये गलत बात है ना, गलत बात है ना? ओके अच्छा फिर हमने कहा द ऑडिट टीम इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट वेदर एक्सेस राइट्स रिप्रेजेंट्स अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एंड असेस द रिलेटेड रिस्क एट असर्शन लेवल।
ऐसा है। वो कह रहा है कि आप तो पहले ये देखो कि भाई क्या कोई डेफिशिएंसी आ रही है, और फिर आपने असेस करना है रिस्क कौन से लेवल के ऊपर, असर्शन लेवल के ऊपर, और सजेस्ट करना है रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर। तो सर सब्सटेंटिव भी डाल दिया हमने। अच्छा, सुहेब कह रहे हैं सर यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि एचआर के हेड के पास एक्सेस होना चाहिए, नॉट जस्ट एचआर एम्प्लॉय। नहीं, आपकी बात नहीं समझ आई मुझे। एचआर के हेड के पास एक्सेस होना चाहिए या एचआर एम्प्लॉय, बात नहीं समझ आई आपकी। हाँ जी, बात नहीं समझ आई। यहाँ पे जब सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है जानी यहाँ पे कि उसके पास मास्टर डेटा चेंज करने का इख्तियार है। हाँ भाई, और खिजरा कह रही है सर लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि मास्टर फाइल लिखा है तो इसके सेफ टू अज्यूम दैट एनी अपडेट इन मास्टर फाइल वोंट बी रिव्यूड। तो भाई क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाकी रिव्यू होता है या नहीं होता? हाँ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा ना, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा ना, यही तो डेफिशिएंसी है। यस, वी डोंट अज्यूम। क्लियर है? हाँ, अज्यूम थोड़ी ना करते हैं। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है यार जुएब, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है इधर। अच्छा, तो अब ये तो हो गया हिसाब किताब। तो मुझे बताओ, ये देखियो कॉल किसकी आ रही है, कार्ड यार। अच्छा, अब सुने फोकस के साथ। तो मुझे ये लगता है कि इसको लिखने का तरीका आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, हमने सीखा है सिचुएशन को पिक करना है। आपने बोलना है कि सिंस द एक्सेस राइट्स हैज़ बीन गिवन टू टू इंडिविजुअल्स, वन इन द एचआर डिपार्टमेंट एंड वन इन द पेरोल डिपार्टमेंट, दिस इंडिकेट्स द लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी विद इन द सिस्टम। ऐसा ही है कि ये विद इन द सिस्टम ही लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। हाँ भाई, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, देन अगेन अगर ऐसा है तो क्या ये एक फाइनेंस वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहा है? क्या ये एक फाइनेंस वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू अमेंड द डेटा, टू इंक्लूड एनी फिक्टिशियस एम्प्लॉय, टू चेंज द बैंक डिटेल्स, टू चेंज द पे रेट्स, एनीथिंग ही कैन डू। ओके, और जो इसमें असर्शन इफेक्टेड होगी, एंड दिस विल अफेक्ट कौन सी असर्शन? अकरेंस एंड एक्यूरेसी, वेरी गुड। अकरेंस एंड एक्यूरेसी, वेरी गुड। अकरेंस एंड एक्यूरेसी, वेरी गुड। देखो, ट्रांजैक्शंस की अकरेंस होती है, एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ट्रांजैक्शन की अकरेंस होती है, लाइबार ट्रांजैक्शन की अकरेंस होती है, एग्जिस्टेंस नहीं होती। ट्रांजैक्शंस की अकरेंस होती है, पहले भी बताया है वही बात। यहाँ पे पेबल लिखा हुआ है, लाइबा यहाँ पे पेबल लिखा हुआ है, पेबल लिखा हुआ है, पेबल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, मैं ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ। देन वाई वी आर अज्यूमिंग? तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ आपके फाइनेंशियल्स में हमजा कह रहे हैं कि सर आपके एम्प्लॉय को फिक्टिशियसली डाल दे। ओ भाई, फाइनेंशियल्स में एम्प्लॉय दिखता है? भाईजान मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फाइनेंशियल में एम्प्लॉय दिखता है या अमाउंट दिखती है? अमाउंट दिखती है ना। तो सैलरी एक्सपेंस का जो अमाउंट है, मैं कह रहा हूँ वो अक्कर ही नहीं होना चाहिए था। बात समझ आई है? वो अक्कर ही नहीं होना चाहिए था, इसलिए कह रहा हूँ। अगेन, एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय का रिस्क, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, मासूमाना सवाल। एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय का रिस्क, एफएस में एम्प्लॉय दिख रहा होता है? सवाल है। अमाउंट्स आती है ना, अमाउंट्स आती है ना। तो मैं कह रहा हूं उस अमाउंट की अकरेंस का रिस्क है ना, अकरेंस का रिस्क है। और लाइबा कह रही है सर पहले पहले तो आप ये बताएं पेबल भी आ रहा होगा ना। ओ भाई, क्या वो पेबल एग्जिस्ट नहीं करता होगा आ भी रहा है तो? सवाल है, पेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा आ भी रहा है तो? भाई आ रहा है ना, एग्जिस्ट करता होगा। हम तो कह रहे हैं अक्कर नहीं होना चाहिए। दिमाग 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 यूज करना है, दिमाग यूज करना है। पेबल तो होगा ना, आई एम नॉट सेइंग कि पेबल नहीं होगा। भाई देखो, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक लाइबिलिटी जो दिख रही है वो है नहीं। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूं लाइबिलिटी है ना, अकर नहीं होनी चाहिए थी, अकरेंस की बात कर रहा हूं।
क्लियर है? मैं कह रहा हूँ अकरेंस, ये अकरेंस और एक्यूरेसी को हिट कर रहा है, ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, नॉट द पेबल। सही है? डोंट अज्यूम कि पेबल भी होगा तो ये होगा। हम कह रहे हैं इसके होने से क्या हो सकता है सैलरी एक्सपेंस के अंदर। तो आप बोलोगे भाई एक चीज अकर नहीं होनी चाहिए थी, अकर हो गई होगी, ऐसा ही है। नहीं देखें, अगेन शाफे कह रहे हैं रिस्क ऑफ फ्रॉड के साथ मिला के लिख सकते हैं। मैंने अपॉर्चुनिटी की बात कही ना आप लोगों से, उसकी सवाल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखो कि क्या है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट देखो स्पेसिफिक क्या है। मैंने बोला क्या है कि आप ये बताओ कि क्या डेफिशिएंसी है। पहले मैंने डेफिशिएंसी पे बात की कि लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है विद इन द सिस्टम। हाँ भाई, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है विद इन द सिस्टम। और फिर मैंने कहा उससे बताओ असर्शन लेवल रिस्क क्या होगा। सीधी सी बात है, मैं असर्शन लेवल रिस्क ये होगा ना कि एक ट्रांजैक्शन अक्कर ही नहीं होनी चाहिए थी और वो बुक हुई भी है। बात क्लियर है? ओके चलें, ये तो बात समझ आ गई है। अब वो तो मैंने बता दिया, उसको हम रीड करते हैं। अब जरा यहां पे बात कर लेते हैं प्रोसीजर्स की। अच्छा, आपको पता है ना कि जब फ्रॉड रिस्क होता है तो मैं एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करता हूं, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करता हूं, ऐसा है? देख यार उज़ैफा कौन है यार, ये नंबर आ रहा है, उठा के पहले तो उसको छेदो कि भाई एक बार जब बंदा कॉल नहीं उठा रहा इधर। ओके अच्छा, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड के ऊपर, हाँ वो वाली बात। अच्छा सुनने सुनने सुनने, फोकस करा इधर। अब ये तो एक्सेस का मसला आ गया। अच्छा मसला पेरोल का है ना, क्या मैं ये बात कहूँ कि मैं ऑप्टेन करूँ, सबसे पहले तो मैं ऑप्टेन कर लेता हूँ। अच्छा भाई सबसे पहले मैं ऑप्टेन कर लेता हूँ लॉग ऑफ एक्सेस गिवन एंड कंपेयर कर लूँ एक्सेस गिवन टू एम्प्लॉय with their job description। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज सुनना। कहने का मतलब ये है कि मैंने सबसे पहले कहा कि भाई आपने जिस जिस को एक्सेस दिया हुआ है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पोर्टल का एक्सेस दिया हुआ है तो हमारे पास नाम आ रहे होते हैं ना किस किस के पास एक्सेस है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, ऐसा है? लॉग आ रहा होता है ना। अच्छा तो मैंने क्या किया कि मैंने वो लॉग निकलवा लिया पहले। यहां तक आप अलाइंड है? लॉग ऑफ एक्सेस गिवन। अच्छा फिर मैंने देखा वो जो बंदा आ रहा है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तो ये जो लोग हैं इनकी डेजिग्नेशंस क्या हैं? सही ना, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं? क्या वो काम इनको देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए? जैसे इस सवाल के अंदर जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई हमें ये पता लगा है, तो मैं तो ये देख रहा हूं ना कि भाई मैंने लॉग निकाल लिया, सारे एक्सेस देखे और उसको मैच किया उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से कि क्या वो मैच होता है या नहीं होता। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? दिस इज जस्ट फॉर द सेक कि मुझे पता लगे कौन कौन ऐसा शख्स है जिसने यहां पे एक्सेस लेके रखा हुआ है। इनका तो होना नहीं चाहिए। फिर मैं बताऊं क्या करूंगा, देखो सीक्वेंस देखो भाई की कैसी है। पहला ये हो गया, दूसरा अब मैं बोलूंगा कि जो लोग प्लीज सुनना, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होना बनता ही नहीं है, अब मैं लॉग ऑब्टेन करूंगा फॉर चेंजेस मेड। हाँ भाई, लॉग ऑब्टेन करूंगा फॉर चेंजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने एक्सेस देखा किस किस के पास है, पेरोल वाले का देखा, तो मैंने बोला यार पेरोल वाले के पास तो इसका होना ही नहीं चाहिए। हाँ भाई, पेरोल वाले के पास तो इसका एक्सेस होना ही नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला कि भाई भाईजान एक मिनट, अब मुझे एक और लॉग निकाल के दो।
अब पता है लॉग किस चीज़ का मांगूंगा, मैं बोलूंगा जो पेरोल वाले बंदे ने जो जो चेंजेस किए ना, अच्छा उसका भी लॉग मेंटेन हो रहा होगा ना कि इसने ये चेंज किया, इसने ये चेंज किया, इसने ये चेंज किया, जो हिस्ट्री बन रही होती है। अच्छा वो चेंजेस मुझे डायरेक्टली पता लग गए, क्या वो चेंजेस मुझे डायरेक्टली पता लग गए? अच्छा पहला पहला मेरा शक था, पहले मैंने वो बंदा पिक किया जिसको ये काम करना ही नहीं चाहिए, ऐसा ही है, जिसके पास फजूल एक्सेस है। यहां तक अलाइंड हो? हाँ भाई फजूल एक्सेस ढूंढ लिया मैंने। अच्छा वो कैसे ढूंढा कि वो देखा लॉग ऑफ एक्सेस किस किस के पास एक्सेस है। डन हो गया जानी, डन हो गया, फजूल बंदे निकाल लिए। अच्छा फिर देखा इन फजूल बंदों ने कौन कौन से चेंजेस किए हैं, तो सस्पिशियस तो यही होंगे ना, जल्दी बताओ, सस्पिशियस तो यही होंगे ना। हाँ भाई सस्पिशियस तो यही होंगे ना। अच्छा अब हमने कहा कि भाई जब इसने हमने देख लिया चेंजेस मेड हुए हैं इनकी तरफ से, तो मैंने वो चेंजेस उठाए, फॉर चेंजेस मेड we have selected a sample of changes and inspected their approvals। हाँ वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मैंने गेम क्या की, मैंने गेम क्या की, पहले तो मैंने देखा भाई कौन से ऐसे बंदे जिसके पास एक्सेस होना ही नहीं चाहिए, मैंने वो उठाए। फिर मैंने कहा कि बताओ भाई इन लोगों ने चेंजेस क्या क्या किए हैं, वो उठाए। और फिर मैंने ऑल टुगेदर ये किया कि भाई जो चेंज हुए हैं ना, उस चेंज के ऊपर मैंने देखा अप्रूवल दिखा दो इसके, क्या मैं टारगेटेड ऑडिट पे पहुंच गया बगैर फजूल में टाइम ज़ाया किए हुए। हाँ जी। अच्छा तो क्या इससे मैं अकरेंस वेरीफाई कर रहा हूँ, सवाल है तुम लोगों से, क्या मैं इससे अकरेंस वेरीफाई कर रहा हूँ? एग्जैक्टली कर रहा हूँ ना। तो पहले बताओ टारगेटेड टेस्टिंग समझ आती है? सैंपल ऑफ चेंजेस, एग्रीड है सर? ये ट्रांजैक्शन का पता, यस ट्रांजैक्शन का पता लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा ट्रांजैक्शन का पता लग जाएगा या अनऑथराइज चेंजेस का? हाँ जी कर लें, कर सकते हैं अगर कम है तो। अच्छा भाई खिजरा कह रही है क्या यहाँ पे हम 100% टेस्टिंग कर सकते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे हवाओं में बात करूँगा या डिपेंड करता है हालात वाक़यात पे। अगर भाई 10 चेंजेस हैं तो क्या उसमें से सैंपल करोगे? हाँ भाई तो 100% उठा लोगे ना, तो 100% उठा लोगे ना, ऐसा है। अच्छा जो मुझे बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, ईशा आप भी सुनना, जो चेंजेस हुए हैं उसमें पे के चेंजेस भी हो सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय की एडिशन भी हो सकती है, सब हो सकता है ना? हाँ या ना में जवाब दो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। अच्छा फिर मैं ऑल टुगेदर इसी के अंदर क्या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूं? अच्छा फिर लिखना पड़ेगा कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूं फॉर अनयूजुअल चेंजेस इन पे ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज़। क्या ख्याल है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जिनकी अनयूजुअल चेंज आया उसको अलग से पिक करूं कि भाई इन्होंने ऐसा क्या कर लिया पूरे साल में? जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है जानी, जल्दी से। अच्छा आपको एक मज़े की बात बताऊं, इसको जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मैं भी करवा रहा हूँ आपको, इसको जनरल कंट्रोल की टेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख के बताओ?
जनरल कंट्रोल की टेस्टिंग। ओके तो मुझे एक बात बताओ, मेरे सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज हुआ है तो क्या उसके पास उसका अप्रूवल होना चाहिए? उसका अप्रूवल होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो मैं वही चेक करूंगा ना, सैंपल सेलेक्ट करके चेक कर रहा हूं, और जो अनयूजुअल हैं वो भी कर रहा हूं। मेरा एक क्लाइंट था, सर इररेलेवेंट सवाल है तो पूछ क्यों रहा है, फिर मेरा पोर्टल नहीं चल रहा, डीएक्टिवेट आ रहा है, लेक्चर्स पेंडिंग होते जा रहे हैं। अच्छा मजाक कर रहा हूँ जानी, ये सीरियस मसला है ये। यार आपके अगर ड्यूज वगैरह क्लियर हैं, कॉल करो यार टीडी, अभी अभी कॉल करो, कॉल कर लो ना अभी, मुनीब जानी कॉल कर लो। उठाते नहीं है यार, मैं इसको देख लेता हूँ 1 मिनट ना, अभी ये उजाफा आ जाए मैं उसको बोलता हूँ ये कराता है, सही है, मैं कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ, सही है। अपॉलॉजीज़ फॉर अगर कोई मसला हो रहा है तो वैसे डेफिनेटली हो रहा है, तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा आप सुने जल्दी से मेरे बच्चों, बिल्कुल समझ रहा हूँ जानी, बिल्कुल समझता हूँ। अच्छा तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है कि मैंने ऑल टुगेदर जो अभी काम किया है वो इस चीज़ पे किया है कि मैं इस चीज़ पे पहुंच जाऊं कि कोई अनऑथराइज चेंजेस तो नहीं हुए सिस्टम के अंदर, जो मेरा रिस्क है असल में अकरेंस का, ऐसा है? आओ जी देखते हैं कि क्या था यहाँ पे। इवैल्यूएशन देखो पहले सिचुएशन की। Access rights indicate a deficiency in general controls over the payroll system, granting both HR and finance personnel the ability to create and modify employee master data results is lack of segregation of duty। हमने यही बात की थी कि lack of segregation of duty है within the system, ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, ideally HR should be responsible for initiating and authorizing employee related changes, and finance should be responsible for processing and recording payroll transaction. Allowing finance personnel to create, amend employee records enable them to both initiate and process, increase the risk of unauthorized and inappropriate changes। हमने भी यही बात कही, हमने भी यही बात कही। अच्छा तो जल्दी बताओ कितने लोगों ने इवैल्यूएशन में यही लिखा था, कितने लोगों ने इवैल्यूएशन में यही लिखा था? वेरी गुड ईशा, वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड यार, बेहतरीन जा रहे हो, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर, वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड फैजान, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सवाल के 2 हिस्से हैं कि पहले तो डेफिशिएंसी, अच्छा इस सवाल में ना उधर ये जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था लिखना, तभी तो आपकी डेफिशिएंसी आएगी ना, क्या कहते हो? डेफिशिएंसी तो तभी आएगी ना जब यू विल मेंशन, ये तो मस्ट है, ये तो इसका की क्रक्स है, ऐसा है। हाँ प्रोसीजर, आपका भाई फंसाएगा ही प्रोसीजर में आपको, आप रुके तो सही, रुके तो सही। हम तो ये कह रहे हैं ना, देखो स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली आपका जो रिस्क है वो सेग्रीगेशन और ड्यूटीज़ की वजह से आ रहा है। प्रोसीजर बहुत जेनरिक लिखे थे। अब अच्छा अब बताओ, मेरे तरीके से स्पेसिफिक समझ आया? मेरे तरीके से स्पेसिफिक समझ आया? सोचने का सलीका आया कि कैसे एक एक करके वेरीफाई करते हैं, समझ आया आप? बेहतरीन। अच्छा अब तो टेक्निकली अगर इस सवाल के 2 हिस्से हैं ना कि डेफिशिएंसी बताओ, रिलेटेड रिस्क बताओ, तो एक तो पार्ट ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इस सवाल में आपके जो 5 मार्क्स हैं वो डेफिशिएंसी एंड रिस्क हैं। हाँ भाई, तो वो निकल गए, ये हमने लिख दिया डेफिशिएंसी एंड रिस्क। अब हम आते हैं, 5 आ गए, बेहतरीन हो गया, 4 आ गए, 5 आ गए, दिस इज रियली गुड। अब एक चीज निकाल ली आपने, अब आ जाओ इसके प्रोसीजर के ऊपर। पहले तो ये, द कंट्रोल डेफिशिएंसी गिव्स राइज टू द रिस्क दैट द फिक्टिशियस और अनऑथराइज्ड एम्प्लॉइज, घोस्ट एम्प्लॉइज मे बी क्रिएटेड एंड इंक्लूडेड इन द पेरोल, एंड द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट सैलरी रेट अलाउंसेस ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। देखो मैंने आपको हमेशा बताया है, मैंने आपको हमेशा बताया है, क्या कोई भी डेफिशिएंसी रहती है जब तक आप उसका इम्पैक्ट ना बताओ। हाँ जी, तो हमने यही सीखा है ना कंट्रोल्स में, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं कंट्रोल्स को वापस तुम्हारी जिंदगी में लाऊंगा। पहले बताओ ये बात समझ आती है कि कैसे हिट हो रहा है, कैसे इंपैक्ट हो रहा है? ओके बेहतरीन। अब आगे सुनो, आगे सुनो। हमने कहा ऑब्टेन एंड रिव्यू द यूजर एक्सेस लिस्टिंग फॉर द पेरोल टू आइडेंटिफाई रोल्स विद इन द एम्प्लॉय मास्टर डेटा क्रिएशन।
हाँ भाई, ये बात समझ आती है। उनके रूल्स देख लेंगे कि क्या क्या उनको इख्तियारात हैं। evaluate whether access rights are consistent with the assigned job responsibilities। हाँ भाई, ये भी बात समझ आती है जो ऊपर हमने बात कही। review system changes logs to identify employee master data changes made by the finance personnel। ये भी बात समझ आती है। अच्छा देखो, जो मैंने प्रोसीजर लिखे ना, आप देखो कितने टारगेटेड हैं कि उसने जो किया होगा साले ने उसको पकड़ते हैं। क्या ख्याल है ना? टाइट चीज है ना, मजे की चीज। नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल पूछूंगा लाइबा? आपको क्या लगता है क्या मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल पूछूंगा? हाँ हाँ, चलें। वो क्या कह रहे हैं सर, होमवर्क का पहला क्वेश्चन इजी लगा था? अच्छा, ये आपको इजी लगा था ईशा? वैसे आपस की बात है, इजी था। चलें देखें, अल्टीमेटली बच्चा, मुझे एक बात बताओ। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ। हाँ, ईगो हर्ट हो गई ना। अच्छा सुने, आप लोग यूजुअली फंसते कहाँ हैं? प्रोसीजर्स में ना। पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के बच्चे उठा लो, प्रोसीजर में फंसते हैं। एंड यही तो एक टेक्निक है, यही तो एक टेक्निक है, यही तो एक टेक्निक है। हाँ चलो, अब अभी देखो। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है ना कि पेपर में आ गया तो हैंडल हो जाएगा ना। जुहेब ओजी ये कह रहे हैं कि मेरे से इवैल्यूएशन भी नहीं हो रही। तो चलें, अभी और सवाल देंगे तो हो जाएगी आपसे। चलें ओके, आगे। परफॉर्म डेटा एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट बैंक अकाउंट्स, इनएक्टिव एम्प्लॉय रिसीविंग सैलरीज और अनयूजुअल सैलरी चेंजेस। हाँ भाई, एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकता हूँ, डुप्लीकेट बैंक अकाउंट निकाल सकता हूँ एक्सेल पे, डुप्लीकेट चेक लगा के। ऐसा है? आगे। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ एम्प्लॉय एडिशन, टर्मिनेशन, सैलरी चेंजेस एंड वेरीफाई ऑथराइजेशन अगेंस्ट एचआर रिकॉर्ड एंड अप्रूवल डॉक्यूमेंटेशन। हमने कहा भाई सही है, जो चेंज हुए हैं उसकी ऑथराइजेशन देख लो। अच्छा, रिकनसाइल पेरोल मास्टर डेटा विद द एचआर एम्प्लॉय लिस्टिंग। अच्छा, हम क्या ये रिकॉर्ड बना सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं कि जो पेरोल के अंदर चुरंगियां आ रही हैं विथ एचआर रिकॉर्ड्स, ताकि अकरेंस को वेरीफाई किया जा सके। यस, ताकि कोई फेक एम्प्लॉय ना हो। रिव्यू पोस्ट पेरोल एक्सेप्शन एंड वेरिएंस रिपोर्ट। अच्छा, ये मतलब बेसिकली आपको इसमें बताया गया नहीं था कि भाई क्या ये यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट आती है नहीं आती है, तो इफ एनी लिख देना इसके आगे। सही है, इफ एनी, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है इसमें। देखो, हम कभी भी खुद से तो अज्यूम नहीं करते ना, ये तो मानते हो ना, खुद से तो अज्यूम नहीं करते ना। तो हमें पता नहीं, इसलिए मैं इफ एनी लिख रहा हूं। चलें, बेहतरीन है शायद भाई, बेहतरीन है। चलें ओके। अच्छा, पहले बताओ, एक हाई लेवल व्यू समझ आता है? तो मैंने आपको आईटी की दुनिया में एंटर किया था और मैंने कहा था वही कंट्रोल। सर ये पॉइंट समझा दें। मैं तो कह रहा हूँ आपको समझने की नीड ही नहीं है, आपको समझने की नीड ही नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाला कंट्रोल तो है ही फारिक। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब पता है ना, यूजुअल से हट के जो आता है। भाई कल सिखाया था एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब यूजुअल से हट के। तो मैंने कहा था कि यार अगर ओवर टाइम आ रही है कि एक बंदे की सैलरी एक्सेसिव आ रही है जो नहीं आनी चाहिए, तो क्या वो इंस्पेक्ट कर सकते हो? वो भी पता लग जाएगा ना। अनॉमली, एक अनॉमली तो आप खुद निकालते हो, एक एक्सेप्शन रिपोर्ट बता देती है। यस, रेंज से बाहर आ रही हो। एग्जैक्टली, तो ये वो बात कर रहा है। अच्छा, आप सुने सुकून से। मैंने आपको कल जब आईटी की दुनिया में एंटर किया था तो मैंने आप लोगों को ये कहा था मेरे बच्चों के, ये याद रखो कि जो तुमने कंट्रोल्स लगाना सीखे थे, जो मैनुअल कंट्रोल लगाना सीखे थे, अब वही किस में तब्दील हो जाएंगे? ऑटोमेटेड में। अच्छा, वैसे एक तुमसे बात पूछता हूँ, ये जो एक्सेप्शन रिपोर्ट है, ये क्या जनरल कंट्रोल है, एप्लीकेशन कंट्रोल है? हाँ भाई, एप्लीकेशन कंट्रोल है। एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के स्पेसिफिक फीचर पे लगा हुआ है ना, एक एप्लीकेशन के स्पेसिफिक फीचर पे लगा हुआ है। ऐसा है? तो ये एक एप्लीकेशन कंट्रोल है ना, स्पेसिफिक फीचर पे लगा हुआ है। डन है? अच्छा, आगे सुने। फिर मैंने आपको कहा था कि यार मैंने आपको मल्टीपल सिखाया, फिर मैंने आपको चेक मल्टीपल कंट्रोल्स के नाम भी बताते, एक एक करके रिकॉल कर लें थोड़ा सा।
थोड़ा सा रिकॉल कर लें एक एक करके। आपने कहा था सर कि एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल था, सीक्वेंस टेस्ट कंट्रोल था, लिमिट चेक था, रेंज टेस्ट था, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल था, सीक्वेंस चेक था, वेरी गुड, ये और डुप्लीकेट चेक कंट्रोल और डिजिट चेक कंट्रोल, ये सारे थे ना। ये आप, अच्छा ये जो नाम है क्या हम इसका रट्टा लगा लिया, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कहाँ लग सकते हैं, सिचुएशन पे सर, सिचुएशन पे। तो हम यही देखेंगे अपने हिसाब किताब में कि भाई सिचुएशन होगी तो हम देखेंगे, और मैं आपका दिमाग घुमाता रहूंगा अलग 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 नौयत के सवालात पे। सही है, रट्टा लगाया था 40 आए थे, इंशाल्लाह इस बार पढ़ के जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे, पास हो जाओगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। नहीं आएंगे इंशाल्लाह, इधर सुने, पास होंगे यार इंशाल्लाह इस बार। पर जो भी है आप मुझे बताओ, जो स्पेशली रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि जो नया पढ़ रहे हैं वो तो अभी फ्रेश ही पढ़ रहे हैं, पर जो रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं मैं उनसे एज अ बड़ा भाई पूछना चाहूँगा, एज अ उस्ताद पूछना चाहूँगा, डू यू फील एनी चेंज इन द नॉलेज, इन द टेस्टिंग थ्रेशोल्ड? सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता लगे कि मुझे और मेहनत तो नहीं करनी बहुत ज़्यादा। चलें, शुक्रिया। जेल पड़ा ना, बस इंशाल्लाह अभी आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो मैं ऑलरेडी के साथ मैं अपने क्लाइंट्स पे बहुत बिजी हूँ। मैं कल, यकीन करो कसम से, मैं कल तैयारी, सस्टेनेबिलिटी मुझे आज पढ़ाना है ना, तो मैं तैयारी करते करते वहीं सो गया टेबल पे ना, तो मतलब मुझे होश ही नहीं था कि मैं कब सोया, फिर मैं उठा, फिर मैं वापस तैयारी करने लगा, फिर सो गया। तो कहने का मतलब है वंस आई गेट फ्री फ्रॉम माई क्लाइंट, मैं तुम्हारी सोच है तुम्हारी हालत क्या करूँगा सवाल करा करा के। तो जानी फिर देखो कि करता क्या हूँ अभी तुम्हारे साथ इधर। आप लोगों का साथ ऐसे ही रहना चाहिए, फुल मोटिवेशन के साथ सवाल सॉल्व करते रहो। हसनैन भाई कह रहे हैं 1 क्वेश्चन, जी जानी। यस खदीजा, बिल्कुल ऐसा ही है, साथ साथ जो क्लास में है माइक पर ले लें। अच्छा भाई हसनैन भाई माइक पे आना चाह रहे हैं, वो लिख नहीं सकते। हाँ जी हसनैन, मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया है। यस सर, थैंक यू सर। ये बता दें कि आपने यहाँ पे मैनेजमेंट की स्टेटमेंट को तो बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया ना इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैनेजमेंट की जो है स्टेटमेंट एड अप होती है कि इन एब्सेंस ऑफ स्टाफ पेरोल प्रोसेस जो है स्मूथली काम कर सके, और सिर्फ 2 ही पर्सन के पास है सिर्फ मास्टर फाइल में पेरोल का एक्सेस है। तो इसको काइंडली इलैबोरेट कर दें कि इस रिगार्ड में हम बिल्कुल ही इसको डिसरिगार्ड कर देंगे या इसको नहीं फॉलो देखो, करेंगे। मैनेजमेंट मैं तुम्हें इस पे एग्जांपल देता हूँ, इस पे ही रहना, स्पीकर पे ही रहना, वापस खोलो म्यूट अपना। सुने, मैं इस पे तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूँ ना, तो मैंने इंटरनल कंट्रोल की मैं असेसमेंट कर रहा था, लिख के बताओ क्या बोला मैंने, इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट कर रहा था मैं। सही है, वही कंट्रोल्स की बात हो रही है ना, ऑटोमेटेड कंट्रोल। अच्छा वो बच्चा जब आया मेरे पास तो उसने मुझे पता है क्या क्या, उसने मुझे कहा ये कि सर यहाँ पे ना ये लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो जब तक प्रोजेक्ट का खर्चा होगा तो कहाँ जाता है वो जल्दी बताओ? CWIP में। ओके, CWIP में जाता है, मान लिया। अच्छा तो मैंने कहा CWIP में जाता है तो इसके क्या कंट्रोल्स हैं कि यहाँ पे खर्चा बिल्कुल सही कैपिटलाइज हुआ? उसने बोला सर वही कि सबसे पहले प्रोजेक्ट कोड बनता है सिस्टम के अंदर, प्रोजेक्ट कोड बनने से पहले पीछे क्या होता है, अप्रूवल, और अप्रूवल किस चीज़ का, बजट का अप्रूवल, ऐसा ही है। तब तक प्रोजेक्ट कोड नहीं खुल सकता। इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर लिमिट असाइन हो जाती है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इससे ज़्यादा खर्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी मैं पीओ रेस करने जाऊंगा तो पीओ रेस करने से पहले मुझे क्या बोलेगा, प्रोजेक्ट कोड डालो, एंटर प्रोजेक्ट कोड, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, वेरी गुड, तो मुझे एक बात बताओ, जब वो प्रोजेक्ट कोड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या मुझे पीओ बनाने देगा? नहीं।
तो क्या यहाँ पे एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल लगा हुआ था? पूरी कहानी बताने के लिए कर रहा हूँ एक ये मैं। एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल लगा हुआ था, यस लगा हुआ था। अच्छा, तो हमने कहा अगर पीओ आ गया तो क्या मैं परचेज ऑर्डर ऐसे ही रेस करूंगा या मैं इलेक्ट्रॉनिकली लोगों को बोलूंगा कि मेरे पोर्टल पे आके सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम में आके बिडिंग करो, सिस्टम ऑटोमेटिकली लिमिट चेक से उठा लेगा लोअर वाली, वो सारे कंट्रोल जो पीछे सिखाए थे। ओके, पीओ रेज हो गया। अच्छा, मैं पीओ रेज करना चाह रहा हूँ, सही है, और मैं अबव अमाउंट से एक्सीड कर रहा हूँ, अबव लिमिट जा रहा हूँ और सिस्टम मुझे जाने नहीं दे रहा, तो कौन सा कंट्रोल था? लिमिट चेक। और एट द सेम टाइम प्रिवेंटिव भी कहते हैं हम उसको। हो गए चीजें इसमें, ऐसा ही है, ये बात थी। अच्छा, पीओ रेज हो गया, पीओ रेज हो गया, पीओ रेज हो गया, फिर पीओ के बाद हमारे पास लेट से वो एक इक्विपमेंट आ गया जो हमने मंगवाया था प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए, सही है। अच्छा, जब इक्विपमेंट आ गया तो भाई मेरा रिस्क ये है ना कि इक्विपमेंट आ गया तो ऐसा तो नहीं है मैंने मंगवाया नहीं हो, मुझे दे दिया हो। तो मुझे बताओ, जैसे ही मेरे पास मेरी साइड के ऊपर एक इक्विपमेंट रिसीव होगा तो उस रिसीव के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? जीआरएन। वेरी गुड। अच्छा, जीआरएन बनाने जाऊंगा, मुझे बोलेगा भाई पीओ डाल, ऐसा है? पीओ की एग्जिस्टेंस टेस्ट कंट्रोल हो जाएगा? जल्दी बताओ। फिर एग्जिस्टेंस हो रही है। अच्छा, पीओ मैंने नंबर जैसे ही डाला ना 1024, तो उसने ऑटोमेटिकली क्वांटिटी पिक कर ली कि कितनी चीजें मंगवाई हैं, और उसने खुद ही अमाउंट पिक कर ली, ऐसा ही है। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, जैसे ही मैंने जीआरएन बनाया, ये भी प्री नंबर्ड था, सीक्वेंस टेस्ट कंट्रोल लगा हुआ है यहां पे, ये आ गया प्री नंबर्ड। अच्छा, अब जैसे ही मैं जीआरएन बनाता हूं ना, जैसे ही मैं जीआरएन बनाता हूं, ये सिस्टम लिंक है मेरे ओरेकल फाइनेंशियल्स के एक मॉड्यूल से जिसका नाम है फिक्स एसेट रजिस्टर। फिक्स एसेट रजिस्टर ऑलरेडी लिंक्ड है। अच्छा, जैसे ही मैंने जीआरएन बनाया ना, तो जीआर प्लीज सुनिएगा, जीआरएन बनाया तो जीआरएन के बनते ही एक एंट्री बन गई। अच्छा, ये ना पूरा जीएल से मैप हुआ हुआ होता है। CWIP का एक जीएल है, जनरल लेजर, उसका भी कोड है 2057, ये उससे लिंक हुआ हुआ है। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आया तो ये एफएआर में अपडेट हो गया, ऐसा है? चलो, ये रिकॉर्ड हो गया, एंट्री बन गई CWIP डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अच्छा, जब तक पेएबल नहीं आता तब तक पैसे क्लियर हो सकते हैं उसके? नहीं हो सकते। वो जाके फिर अपनी इनवॉइस अपडेट करेगा, याद आ रहा है? वो जाके अपनी इनवॉइस डालेगा, फिर चेक होगा, फिर पेमेंट होगी, टकाटक ये पूरा। अच्छा, अल्टीमेट कंट्रोल तो इस पर ही लगा हुआ था, अबे जब तक पेएबल होगा ही नहीं पेमेंट हो ही नहीं सकती, और पेएबल तब तक नहीं आ सकता जब तक जीआरएन नहीं बन जाए, जीआरएन तब तक नहीं बन सकता तो पीओ नहीं आ जाए, ऐसा है? ये पूरी चेन है, कंट्रोल है, इवेंट्स हैं पूरे। अच्छा, मैंने कहा ये तो हो गया एसेट की कहानी ना, जो उस बात बस बच्चे के सवाल पे आता हूँ मैं, अभी ना पूरा समझाना बाकी था। मैंने कहा चलो ये तो CWIP में चला गया, मैंने कंट्रोल समझ लिया, कंट्रोल डिज़ाइन अच्छा लग रहा है आपको? बेहतरीन डिज़ाइन है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, मैंने कहा CWIP में, अब मैंने क्या किया, फिर लिस्ट निकलवाई उससे। तो CWIP के अंदर, इस GL के अंदर 2057 के अंदर जीआरएन के अगेंस्ट में ये आइटम्स आ रहे थे, तो मल्टीपल जीआरएन के अगेंस्ट आते हैं, ऐसा है? चलें, ओके आ रहे थे। फिर यहां पे आ रहे थे ओवरहेड्स, फिर यहां पे आ रहे हैं ओवरहेड्स। अबे मैंने कहा ओवरहेड्स कैपिटलाइज हो रहे हैं? उसने कहा हाँ सर, वो मैं आपको पूछ के बताता हूँ, अभी मेरे को अभी तो पता नहीं है, बट मैं अभी पूछ के आपको बताता हूँ। मैंने कहा चल भाई जा। वो जैसे ही गया तो पता लगा ओवरहेड्स के अंदर वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैपिटलाइज कर रहे हैं, सही है? अच्छा, ये बड़ा जजमेंटल एरिया होता है, हाई रिस्क एरिया होता है कि भाई जब आपकी जजमेंट आ जाती है, जजमेंट्स में तो हाई रिस्क होता है ना हमेशा। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार अच्छा
मैकेनिज्म क्या है ये बताया, लंबी नहीं कर। तो बच्चा आया, मैंने कहा मुझे मुझे बताओ इनको कैसे पता कि ये एम्प्लॉय की सैलरी क्या अप्लाइज होनी चाहिए। तो मैंने कहा एम्प्लॉयज़ हैं कितने, तो माशाल्लाह उसने जवाब दिया 8,500। 8,500 एम्प्लॉयज़ हैं जिसकी सैलरी क्या अप्लाइज हो रही है। मैंने कहा भाई अब तो इसमें घुसना पड़ेगा, गेम आ गई है समझ। अच्छा देखो ये मुझे रिस्क कैसे पता लगा, इनहेरेंट या कंट्रोल रिस्क। हाँ भाई थोड़ा गलत पिक कर गया। पहले मुझे इनहेरेंट पता लगा, पहले मुझे इनहेरेंट पता लगा कि ओवरहेड्स में इनहेरेंट रिस्क है, ओवरहेड्स में इनहेरेंट रिस्क है। अब मैं कंट्रोल देखूंगा, कंट्रोल फारिग हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर कौन सा मजीद रिस्क हो जाएगा, ये कंट्रोल रिस्क। ऐसा है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ ऐसा है, क्लैरिटी है, ये हम तो साथ साथ चलाते हैं ना दोनों। ओके यानी अब मैंने देखा जजमेंटल एरिया है। अब आगे सुने 8,500 इनहेरेंट रिस्क, सुने आगे। अब मैंने कहा मैकेनिज्म क्या है भाई, पहले ये पूछ, इससे एक एक चीज समझ। आपको पता है ना इंटरनल कंट्रोल में सीखा है प्रोसेस समझते हैं हम पूरा, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो ये वही तो प्रोसेस है जिससे अभी मैं पकड़ूंगा, देखना इधर मैंने किया क्या इनके साथ। ये अभी की कहानी चल रही है जो अभी रिसेंटली हो रहा है ना, सुनना। फिर मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि ये कैसे होता है। इन्होंने कहा यार देखें हमारे मल्टीपल लोग हैं, सही है, जो एडमिन में काम कर रहे हैं, सेलिंग में काम कर रहे हैं। अच्छा ये बंदा मुझे क्लाइंट का बताया जा रहा, बता भी मुझे रहा है, सही है। और ये कोई फाइनेंस का बंदा नहीं बैठा हुआ था इस टीम के अंदर ना, मैं फिर बता रहा हूँ फाइनेंस का बंदा नहीं बैठा हुआ था, जो कैपिटलाइजेशन देखता है ना वो बंदा बैठा हुआ था, उसको मैंने घेर लिया अलग से। अच्छा एडमिन का बंदा होता है, सही है, सेलिंग का बंदा होता है और प्रोक्योरमेंट के बंदे होते हैं, इनकी सैलरी कैपिटलाइज होती है। अच्छा मैं तो देख के ही समझ गया, प्लीज़ सुनना। वाई सर इज सो परफेक्ट इन प्रोसीजर्स, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। इधर इधर सुनो प्लीज़, इधर सुनो। अब मैंने इसको ये कहा कि भाई अच्छा आपको देख के क्या लगता है, अगर आप मेरी जगह होते आप बोलते सेलिंग तो वैसे ही फाड़ेगे, एडमिन तो वैसे ही फाड़ेगे, हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है, और इवन प्रोक्योरमेंट भी फाड़ेगा। तो मैंने उसको बोला अच्छा आपकी सैलरी कहाँ जाती है। बोला देखें आप मुझे एक बात बताएं, मैं अगर अकाउंटिंग ना करूं तो आपको क्या लगता है अगर मैं अकाउंटिंग ना करूं तो ये रिकॉर्ड हो पाएगा। अबे मैंने कहा वो मेरी बात सुन, तू अकाउंटिंग नहीं कर तो ये एसेट बन तो पाएगा ना, कंस्ट्रक्शन के लिए होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, भाई तेरी अकाउंटिंग के लिए नहीं होता। बोला नहीं नहीं देखें आकाश भाई आप समझें। मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ तू आगे बता। बोले देखिए मुझे बात बताएगा मैं ये अकाउंटिंग नहीं करूँगा तो ये रिकॉर्ड कैसे होगा। मैंने बोला मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, कि तेरे होने से अगर ये कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी ना होने से तो मैं मानता हूँ। तो मैंने कहा खैर, उसने एक बात तो बता दी कि भाईजान सैलरी तो आ रही है बट गलत कैपिटलाइज हो रही है। एक एक रेड फ्लैग आ गया मेरे पास। हाँ भाई मैंने कहा भाई ये मेरा इनहेरेंट रिस्क था। अब मैंने पूछा मैकेनिज्म क्या है, उसने बोला देखें होता क्या है, अब गेम समझिए। उसने कहा हमारा एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो बजट बनाता है, जो पूरी कैपेक्स को देखता है कि कितना अगले साल अखराजात होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, वो जो बंदा है ना वो असेस करता है और बोलता है कि भाई ये लोग हैं जिनकी कैपिटलाइज होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए और कैपिटलाइज होनी चाहिए। मेरा रिस्क यहीं आ गया। मैंने कहा ये रेलेवेंट बंदा ही नहीं है डिसाइड करने वाला, ये तो बजटिंग का बंदा है, इसके पास तो वो नॉलेज ही नहीं है IAS 16 की, ये कैसे इख्तियार दे सकता है, ये कैसे बोल सकता है कि ये लोगों की सैलरी कैपिटलाइज होगी। हाँ भाई ऐसा है, जल्दी बताओ। ओके तो अब मुझे पता लग गया कंट्रोल डेफिशिएंसी। अब आगे सुने, अब आगे सुने, गेम तो अब है, गेम तो अब होगी, तो ये बात समझ आ गई। अच्छा अब मेरी मीटिंग हुई कल, बड़ी डिटेल में को 2 घंटे मीटिंग चली। उसने मुझे कहा देखें हम लोगों ने ना पूरा इसका मैकेनिज्म बनाया, हमने देखा प्रोजेक्ट के ऊपर कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, नीचे से लेके आखिर रिकॉर्डिंग तक। उसने क्या बोला, सवाल का जवाब सुनो, क्या बोला उसने, नीचे से लेके आखिर रिकॉर्डिंग तक, नीचे से लेके आखिर रिकॉर्डिंग तक कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जैसे ही मैंने सुना ना मैंने कहा देखें XYZ भाई, नीचे से लेके आखिर रिकॉर्डिंग तक जितने भी इन्वॉल्व हो ना, मुझे डेफिनेशन चाहिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की। वो डेफिनेशन आपने मुझे नहीं बताई, आप ये कह रहे हैं ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कहा फाइनेंशियल, मैंने कहा इवन आप हेड ऑफिस पे बैठ के उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं ना, तो भी वो एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए लाजमी नहीं है। आप हेड ऑफिस में बैठ के खाली प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देख रहे हैं, दैट्स इट।
वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में आता है, वो कंस्ट्रक्शन में नहीं आता। तो पहले बताओ क्या हमने उसको वैसे ही कटा दिया वहां पे? ऐसा है? अच्छा चलें सही। अब सुने, तो जब ये हिसाब किताब हुआ तो मुझे तो पता लग गया भाई, ये तो जो दूसरा फाइनेंस का बंदा बैठा हुआ था, जो मीटिंग हुई कल उसमें फाइनेंस का बंदा बैठा हुआ था, तो वो मुझे कहता है यूँ कह के कि आकाश भाई हम देख लेते हैं, हम समझ गए। तो मैंने कहा भाई ये मैं जाने नहीं दूंगा, ये मेरा फोकस एरिया, ये मैं जाने नहीं दूंगा, मैं भी बता रहा हूँ, ये कोई इमटेरियल चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने कहा यू इन्वॉल्व योर टीम, एनालिसिस करो, मुझे ला के दो कि कैसे कितने एम्प्लॉयज़ कहाँ जाते हैं, सही ना, कौन डिटरमाइन करता है। अच्छा माशाल्लाह फिर उसमें एक और भी पक है कि एक तो ये एम्प्लॉय है, फिर इसकी इतनी % कैपिटलाइज हो रही है, इतनी % एक्सपेंस आउट हो रही है। मैंने कहा ये मैं होने नहीं दूंगा। फिर सवाल कि चलो आगे से नहीं करेंगे। क्लाइंट मुझे क्या कह रहा है, जल्दी बताओ, क्लाइंट मुझे क्या कह रहा है, आगे से नहीं करेंगे। मतलब मान गया, मतलब मान गया, मान गया। सुने यहाँ तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा ये तो बंड है, अब तो ये गया इधर। अच्छा पहले बताओ कितना शातिर होता है क्लाइंट, वो कैसे आपको अपनी बातों में घुमाता। तो ये पूरी कहानी पता है मैंने हसनैन तुम्हें क्यों सुनाई, कि तुम कह रहे हो कि क्या मैं मैनेजमेंट के इस चांस को खातिर खुआ लूं। आप बिल्कुल सुनते हैं उसकी बात, बट जो आपको गलत दिख रहा है वो गलत है। बात समझ आ गई हसनैन? अगर वो ये कहता ना, अच्छा यही एक्सेस एचआर के 2 बंदों के पास होता और एक वक्त पे एक एक्टिव होता, हाँ भाई, तो कोई मसला नहीं है ना, तो उसकी बात फिर वैलिड होती, तो फिर उसकी बात वैलिड होती कि भाई हाँ यार हमने तो ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन ना हो इसलिए हमने 2 लोगों को एक्सेस दिया हुआ है। पर उसमें भी ये होता है कि एक वक्त पे एक। हाँ भाई, तो पहले बताओ गेम समझ आई कल वाली? तो ये पूरी कहानी से हमने भाई को समझाने के लिए सुनाई कि व्हाई डू वी डोंट ट्रस्ट द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज यू नीड टू बी स्केप्टिकल। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब समझ आता है? यस, तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रोफेशनली स्केप्टिकल होना, शकी होना। आपने उसके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। सर जो अभी पिछले पेज पे प्रोसीजर लिखे थे वो एक बार शो कर देंगे प्लीज। तो यानी ये मैं थोड़ी ना घर लेके जाऊंगा, वो ये रहे प्रोसीजर, ये तो आप ही को दूंगा मैं, PDF मिलेगी ना? ऐसा है भाई? जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा आप जल्दी से मुझे बताओ मेरे बच्चों, ये तो चलो मैंने पूरी कहानी सुना दी, तुम्हें कनेक्ट भी कर दिया इससे, सही है। आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, मतलब दैट्स व्हाई आई एम इन ऑर्डर, मुझे मज़ा आता है मतलब ये हरकतें करने में, सही है। तो खैर हम आगे भी ऐसे सीखते रहेंगे जब जब कोई रेलिवेंट बात आएगी। ये कल की बात है, कल शाम की, ये कल शाम की बात है। चलें आगे सुनने फोकस के साथ मेरे बच्चों, जल्दी से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब मैंने कहा फिर यार, फिर मैंने आपको जनरल कंट्रोल बताया था। जनरल कंट्रोल क्या ओवरऑल कंट्रोल होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल होते हैं। तो मुझे बताओ ना, एक जनरल कंट्रोल ये नहीं होगा जनरल कंट्रोल के उसमें भंड ही ना हो सके, ऐसा ही है, अभी कोई भंड ही ना हो सके उसमें। तो मुझे एक बात बताओ, उसके लिए क्या करना है? जब भी सिस्टम खरीदो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के हिसाब से खरीदो, ऐसा है, बनाने वाला अलग, यूज़ करने वाला अलग। जब बना लो तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कैसे यूज़ होगा, क्या होगा। अच्छा तो क्या फिर उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होनी चाहिए, यूज़र को बोलो भाई तेरे को समझ आ गया। अच्छा तो पोस्ट लाइव टेस्टिंग भी होनी चाहिए, पोस्ट लाइव यानी लाइव हो गया उसके बाद भी। ये सारे जनरल कंट्रोल्स थे। अच्छा ये जनरल कंट्रोल, अच्छा इसमें कोई मैंने स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात की है कि ये कैलकुलेट हो रहा है, ये लिमिट चेक हो रही है, ये हो रहा है, नहीं भाई, वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। ये जनरली के किसी एरर को होने से ओवरऑल बेसिस पे रोकेंगे, किसी भंड को ओवरऑल होने से रोकेंगे। क्लियर है? गॉट इट? चलें बेहतरीन हो गया, आगे लेके चलूं अगली चीज पे। अच्छा फिर बोलता है जनरल कंट्रोल में ये काफी नहीं है, फिर आता है चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स। अच्छा अब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, लेट से आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, जाने हमने जैसे ARTD का सॉफ्टवेयर बनाया, तो भाई ARTD के सॉफ्टवेयर में पहले इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं था, तो हम पता नहीं लगा पाते थे कि भाई कि कितने बच्चों की कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू है। वो तो बोलता था, बस चलता था अल्लाह अल्लाह वास्ते। तो हमने जाहिर सी बात, हमने बोला भाई अभी हम IT पढ़ाते हैं तो IT को डालिए भी यहाँ पे। तो फिर हमने एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस कराया
तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग में चेंज करवाना। जल्दी बताओ, प्रोग्रामिंग में चेंज कराना, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, प्रोग्रामिंग में चेंज कराना, ऐसा है। अच्छा, प्रोग्रामिंग के राइट्स, प्रोग्राम चेंज करने के राइट्स, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रोग्राम चेंज करने के राइट्स क्या मैं सबको दे दूं या वो डेवलपर के पास होंगे, सिर्फ डेवलपर के पास होंगे? अच्छा, यानी हम यूं कहें जो यूजर है उसके पास डेवलपर राइट्स नहीं होंगे और डेवलपर है उसके पास यूजर राइट्स नहीं होने चाहिए कि वो एंट्री कर सके आगे। ये तो बात फैक्ट है ना, तो कुछ भी करता रहेगा। अच्छा, तो अच्छा ये कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन के या ओवरऑल कंट्रोल है? ओवरऑल कंट्रोल, किसी भी एप्लीकेशन पे ओवरऑल कंट्रोल है। अच्छा, अब मैं बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ और मुझे ना, और मुझे एक एक नया प्रोडक्ट ऐड करवाना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3-3 महीने का सूद होगा, 1-1 महीने का सूद होगा। अब ये मुझे एक बात बताओ, क्या हम ऑल टुगेदर खुद ऐड कर सकता हूँ या प्रोग्रामर को बोलना पड़ेगा? प्रोग्रामर को बोलना पड़ेगा। अच्छा चलो, जब मैंने प्रोग्रामर को बोला कि भाई ये चेंज कर लो, तो वो बोलेगा भाई पहले चेंज रिक्वेस्ट रेज करो, पूरे फॉर्मल अप्रूवल के साथ डॉक्यूमेंटेड होगी वो, अप्रूवल लेके आओ, अप्रूवल लेके आओ। अच्छा, फिर वहाँ पे आपकी डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती है ना, कि आपकी कंपनी का हेड ऑफ आईटी अप्रूव करेगा, यानी जो बिजनेस स्ट्रीम है जहाँ से आ रहा है उसका हेड अप्रूव करेगा तो वो चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता वो, ऐसा है। पूरा अप्रूवल मैट्रिक्स होता है। ओके, उसने वो जो है उसने वो अप्रूव कर दिया, सही है। अच्छा, फिर वो चेंज कर दिया उसने। अच्छा, चेंज जो जो करेगा सिस्टम के अंदर क्या उसका भी लॉग बनेगा? जल्दी बताओ, जो चेंज करेगा उसका भी लॉग बनेगा? अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि सर हमारी चेंजेस का प्रॉपर जो है लॉग प्रिपेयर होगा। अच्छा, तो क्या उसके अंदर जो लॉग बनेगा उसमें ये भी पता लगेगा कि भाई प्रोग्राम में ये चेंज हुआ, ये रेट डला, ये प्रोडक्ट नया आया, किसने चेंज किया, किसकी रिक्वेस्ट पे किया, पूरा अप्रूवल होगा? हाँ भाई। अच्छा, उसने लेट से प्रोग्राम चेंज कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपनी यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट चेंज करनी है, आपने अपनी यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट चेंज करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक मुझे फीचर ही नहीं है मेरे सिस्टम में, लाइफ का लाइफ फिक्स हुई हुई है और मैं चेंज नहीं कर सकता, तो प्रोग्रामिंग चेंज करानी पड़ेगी ना, ऐसा है। तो मैंने बोला कि भाई एक नया लाइफ का फीचर ऐड कर दो, तो उसका भी लॉग बनेगा। चलो उसने डाल दिया, लेट से उसने कर भी दिया, ये मैं मान लेता हूँ, चलो कर दिया उसने। फिर तुमसे ये पूछता हूँ कि जब उसने ये कर दिया तो क्या वो ऐसे ही लाइव हो जाए, मतलब फॉरन से टक करके उसने चेंज किया, चलो भाई शुरू करते हैं, या टेस्टिंग हो पहले उसकी बिफोर गोइंग लाइव? तो टेस्टिंग क्यों हो रही है? सवाल है, टेस्टिंग क्यों हो रही है? हाँ मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम हुई तो सामने तो नहीं आएगी ना वो तो। अच्छा, फिर आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा फिर, ऐसा है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा फिर, क्योंकि एप्लीकेशन पे है भाई, इतना मसला होगा कि क्या ही डिटेक्ट करोगे फिर। चलें, ये भी मान लिया। अच्छा, जब आपने, समझने की बात है, आपने जब चेंज कर दिया तो आप फिर एक्नॉलेजमेंट ले लोगे जिसने चेंज करवाया है? ओके, तो इससे क्या होगा, वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी कि भाई हाँ भाई वैलिडेट हो गया, ऐसा है। अच्छा, कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लाइव इन्वायरमेंट में आके टेस्ट करते हैं। अच्छा, लाइव इन्वायरमेंट में टेस्ट का मतलब समझते हो कि बस लाइव हो गया फिर, या उससे पहले करना है? हाँ भाई, उससे पहले करना है ना? यस। तो अच्छा, तो मुझे बताओ, ये जो मैंने अभी बातें कही हैं आपसे कुछ कुछ छोटी छोटी सी, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्रोल्स ओवर एक्विजिशन नहीं है, कंट्रोल्स ओवर चेंज मैनेजमेंट है? चेंज मैनेजमेंट का मतलब है प्रोग्रामिंग में चेंज, ऐसा है। बात समझ आती है? चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा, आप आगे 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 फोकस के साथ इधर, मैंने कहा जनरल कंट्रोल में आपने मतलब दो चीज़ें सीखी, एक खरीदते वक्त की तमीज़ तहजीब, और दूसरा अगर कुछ चेंज कराना है तो। अच्छा मुझे बताओ, अभी फिर अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये जो मैंने आपको कंट्रोल्स बताया अभी, क्या ये किसी एप्लीकेशन की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर है या ओवरऑल है? ओवरऑल है, ऐसा है, क्लैरिटी है?
ओके, तभी हम कहते हैं भाई जनरल कंट्रोल है। अच्छा, एप्लीकेशन तो फिर कि भाई वो लिमिट चेक परफॉर्म हो रही है, एग्जिस्टेंस चेक हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो उस पर स्पेसिफिक एक चीज़ के ऊपर है, ट्रांजैक्शन लेवल पे। क्लियर है? अच्छा, फिर इसी के अंदर, इसी जनरल कंट्रोल के अम्ब्रेला के अंदर एक और चीज़ आती है, एक्सेस मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसी के अंदर एक और चीज़ आती है, एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, वो क्या है वो ज़रा दिखाता हूँ तुम्हें। मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर मैं नया आया किसी कंपनी में, सही है, तो मुझे बताओ, मुझे क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जगहों का एक्सेस होना चाहिए या लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए? अच्छा, अब दो बातें अलग अलग हैं, बच्चे बंदा मिक्स करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि दो बातें अलग अलग कैसे हैं, सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आपने भी सीखा था ना मेरे साथ एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन कंट्रोल में सिखाया था आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पासवर्ड्स, ऐसा ही है? हाँ भाई, ऐसा है। तो वो तो आपने कहा था सर एप्लीकेशन कंट्रोल है, वो तो एप्लीकेशन पे लगा हुआ है, ऐसा है ना? वो तो एप्लीकेशन था ना। आप अभी इसको जनरल कह रहे हैं, अभी मैं आपको प्रूफ करता हूँ मैं जनरल कैसे कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एप्लीकेशन पे पासवर्ड लगा दिया एंटर होने के लिए, वो तो मैं समझ गया एप्लीकेशन कंट्रोल है, बट उसकी आईडी बनाना, उसका पासवर्ड सेट करना, वो तो एक किसी का इख्तियार होना चाहिए ना, वो तो किसी का इख्तियार होना चाहिए ना। ये जनरल कंट्रोल है। हाँ, फिर अब जब भी वो यूज करेगा, फिर जब भी वो यूज करेगा उस चीज को, तो वो एक एप्लीकेशन के ऊपर लगा हुआ कंट्रोल है। वापस से बताता हूँ, वापस से बताता हूँ, सुने फोकस के साथ। देखें, मैंने कहा कि यार आईडी पासवर्ड बना रहा हूँ मैं, सही है, तो आईडी पासवर्ड बनाने के लिए भी उसकी आईडी क्रिएशन का इख्तियार भी तो किसी एक के पास होना चाहिए ना। यानी मैं आपको वैसे जनरल नॉलेज देता हूँ उसकी। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर मैंने जितनी भी कंपनीज देखी है ना, कंपनी का जो आईटी डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट, सही है, वो बोलता है उसके डिपार्टमेंट हेड को, लेट से फाइनेंस में एक बंदा एंटर हुआ, तो फाइनेंस का हेड बोलेगा कि भाई मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूँ इस बंदे को एक्सेस दो। तो पहले बताओ, एक्सेस मैनेजमेंट आ गई? एक्सेस मैनेजमेंट आ गई। अच्छा, वो खुद आईडी बना ही नहीं सकता, इस बात को समझो, वो बंदा खुद आईडी बना ही नहीं सकता अपनी। अच्छा, दोनों में फर्क है, इसको मिक्स नहीं करना। चेंज मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग का चेंज है, यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, अब खाली उस पर एक्सेस देना है उसको। तो भाई एक्सेस का इख्तियार भी तो किसी एक बंदे के पास है ना, वो भी तो मुसीबत सारे लोगों से पूछ पाछ के एक्सेस देगा उसको, ऐसे उसको एक्सेस मिल ही नहीं सकता। तो पहले बताओ, जनरल कंट्रोल समझ आया? जनरली कोई बंदे को एक्सेस मिल ही नहीं सकता, उसकी आईडी बनी नहीं सकती जब तक रेलेवेंट लोगों का अप्रूवल ना हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब उसकी आईडी बन गई, अब उसकी आईडी बन गई, अब एप्लीकेशन पे एंटर होने के लिए वो पासवर्ड डालेगा, अब ये एप्लीकेशन कंट्रोल बन गया। पर ये बनाने के लिए जो इजाजत चाहिए थी, वो कौन सा कंट्रोल था? हाँ भाई, जनरल कंट्रोल। कॉम्प्लिकेटेड था, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट बात समझ आ गई? बेहतरीन हो गया, चलें, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। यानी अब हम कहने ये लगे हैं कि भाई ये भी तो जनरल कंट्रोल में आता है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, प्लीज समझाओ भाई, जब तक मैं एक बंदे को एक्सेस ही नहीं दूंगा, जब तक मैं बंदे को एक्सेस ही नहीं दूंगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो जनरल कंट्रोल हो गया ना। जब तक मैं किसी को एक्सेस ही नहीं दूंगा तो वो घुसेगा कैसे? क्लियर है? उसकी आईडी नहीं बन सकती, वो आ ही नहीं सकता, वो आ ही नहीं सकता, ऐसा है। अच्छा, पर मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, मैं जनरल कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं XYZ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मेरे पास पावर आ गई कि मैं किसी को भी एक्सेस दे सकता हूँ। किसी को भी एक्सेस देने का मतलब सुनो, किसी की भी आईडी बना सकता हूँ। हाँ भाई, तो क्या ये कंट्रोल डेफिशिएंसी है? यस। मेरे पास प्रिविलेज राइट्स नहीं होने चाहिए, मेरे पास प्रिविलेज एक्सेस राइट्स नहीं होने चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास प्रिविलेज एक्सेस राइट्स नहीं होने चाहिए। तो प्रिविलेज एक्सेस राइट्स के सबके पास होने चाहिए, चंद लोगों के पास? जल्दी बताओ, फ्यू पीपल के पास, सही है ना? चंद लोगों के पास होने चाहिए, स्पेसिफिक लोगों के पास, ऐसा है? बात समझ आती है? चलें, बेहतरीन हो गया, चलो ये भी बात समझ ली हमने, ये भी बात समझ ली हमने। अब आगे सुने, आगे सुने फोकस के साथ। अच्छा, तो यानी आपने दो बातें सीखी सर,
जनरल कंट्रोल का मतलब ये है कि आप बिला वजह किसी बंदे को अनयूजुअल एक्सेस ना दो ताकि वो कुछ कर ही ना पाए सिस्टम में। अच्छा, वंस उसको एक्सेस मिल गया, अब वो एप्लीकेशन में जब भी घुसने की कोशिश करेगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल उसको रोकेगा। तो क्या वो एप्लीकेशन पे लगाया हुआ कंट्रोल हो गया? हाँ या नहीं? ऐसा ही है। फर्क समझ आ रहा है जानी? यही तो मैं लेके चल रहा हूँ कि डिटेलिंग कर दूँ इसकी मैं। चलें, बेहतरीन हो गया। अब आगे, और प्रिविलेज राइट्स भी नहीं होने चाहिए हर किसी के पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बंदा मैंने ऐसे अभी भी जो ऑडिट कर रहा हूँ ना उसमें, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आता है ऑडिट में, आई डोंट नो व्हाई। मेरे को ये होता है कि अभी कसम से यकीन करो, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह से कि यार मतलब मुझे हक हलाल करने थे दोनों जगहों पे, मैं यहाँ पे भी इंसाफ करूँ वहाँ पे भी इंसाफ करूँ, मेरे टाइम में बरकत देते और हो भी जाती है। तो मैं आईटी वालों के काम में घुसता हूँ, जब मैं आईटी वालों के काम में घुसा तो मुझे एक चीज़ पता लगी, सुनना, ये अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ। आईटी वालों के जब काम में घुसा तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि यार एक क्लाइंट है जिस पे वो टेस्टिंग कर रहे थे। तो मैंने आईटी वालों को कहा सर ये देखो कि एक बंदा जब चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन से तो उसका एक्सेस रिवोक हो जाता है। एक्सेस देने पे पाबंदी है, रिवोक पे भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा पता लगा, अच्छा भाई मैंने क्या किया, आपका भाई का दिमाग भी अलग, मैंने एचआर से लोग उठाए, एचआर के सिस्टम से लोग उठाए जो जा चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन से। क्या हो चुके हैं जल्दी बताओ? जा चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ये मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, जनरल कंट्रोल की टेस्टिंग कर रहा हूँ, नॉट अच्छा क्या एप्लीकेशन पे आ गए? मैं ये अभी जनरल कंट्रोल पे बैठा हूँ, जनरल पे बैठा हूँ, एप्लीकेशन पे तो अभी आए भी नहीं है। पर मजे की बात बताऊँ, एप्लीकेशन कंट्रोल सिखा चुका हूँ। अब सुने, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई आईटी वालों को भाई एक काम करो, पेरोल से एचआर का डेटा उठाओ और देखो कौन सा ऐसा बंदा है जो लीवर्स की लिस्ट में आ रहा है, जाने वाली लिस्ट में आ रहा है। ऐसा ही है, वो पिक कर लिया हमने, डन है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, एक्सेस राइट्स देखे, एक्सेस राइट्स देखे सिस्टम में एक्टिवेटेड कौन कौन से आ रहे हैं। माशाल्लाह पता लगा कि भाई कोई 135 एम्प्लॉय गए हुए हैं और जिनका एक्सेस अभी भी एक्टिव आ रहा है। क्या मसला है, क्या इशू है? हाँ क्या इशू है? रिवोक नहीं हुआ। अच्छा अगर एक बंदा सेल्स में काम कर रहा है तो वो पे ऑर्डर बना सकता है, पे ऑर्डर बोल रहा हूँ, सेल्स ऑर्डर बना सकता है, अभी भी बना सकता है। अच्छा एक बंदा वेयर हाउस का है तो जीआरएन बना सकता है, जीडीएन बना सकता है। तो वो कैसे बना रहा है? वो तो है ही नहीं एम्प्लॉय, वो तो कंपनी में ही नहीं है। अबे वो तो कंपनी में ही नहीं है। एक्सेस है ना उसके पास। अच्छा तो पासवर्ड तो लगा हुआ है सिस्टम पे, पासवर्ड तो लगा हुआ है, अल्लाह की कसम उसको एंटर होने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। भाई पासवर्ड तो लगा हुआ है, उसको तो पता है ना सर। देखो गेम समझ आई आपको, फर्क समझ आ रहा है ना अब कि जनरल और एप्लीकेशन में क्या फर्क है? पासवर्ड तो पता है उसको, वो तो लगाया है मैंने, वो तो लिमिटेड एक्सेस है। अब पर एक्सेस भी तो दिया हुआ है ना, उसको भी तो कटाओ। मुजफ्फा बना रहा है, देखिए इतनी एनर्जी मारी थोड़ा सा बनता है। जल्दी जल्दी तो अभी क्लास खत्म हो जाएगी, दूसरी क्लास है। सही है। अच्छा ओके, पहले बताओ बात समझ आ रही है जानी? जल्दी से सारे बच्चे 11 मिनट नहीं, कौन सा है भाई हुज़ैफा? मैंगो ले जाऊँ, ओके। हाँ अच्छा अब सुनो, पहले बताओ, अच्छा सही मज़ा आया सुन के, समझ आ रही है बात क्या चाह रहा हूँ समझाना? ऐसा है जानी? जल्दी सारे बच्चे, बेहतरीन। अच्छा अब फिर ये जवेरिया क्या कह रही हैं? सर एक स्टोरी में मेरे पास भी है, आप कराची आएंगे तो आई टेल यू, न्यू एग्जाम्पल मिल जाएगी। अच्छा बस सही है, तो मेरे को वैसे मैसेज पे बता दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये स्टॉक काउंट पे गई थी जवेरिया, वाकई गए थे स्टॉक काउंट पे? क्या बात है, क्या बात है भाई, मेरे को लगता है कंट्रोल डेफिशिएंसी पकड़ के आई हो कोई। क्या बात है, मैं अल्लाह की कसम खा के बताऊँ, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, मैंने अभी एक मतलब मुझे मैसेज आया था परसों या कल या परसों की ऐसी कोई बात थी ना, तो मुझे वो एएफएफ में होती है बच्ची, तो उसने, वो हमारी बड़ी ना काबिल स्टूडेंट है भी, पिछली बार उसने वो किया था क्वालिफाई ना कैफ, उसने मुझे मैसेज किया, बोले सर आप जितना ऑडिट पढ़ाते हैं ना हमें, उसका जिस फर्म में मैं हूँ ना पीडब्ल्यूसी में, उसका कोई 10% भी फॉलो नहीं हो रहा।
यानी आपने बहुत ज्यादा बोल ली, मैंने बहस की है कि भाई ये करो, वो बोल रहे नहीं करो प्रोसीजर। यानी आप ये देखें, मतलब जलालत की हद है कि वो बच्ची कंप्लीटनेस पे काम करना चाह रही है, उसको बोला जा रहा है। अच्छा, उसको बोला भी क्या जा रहा है, ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक द नेम, बट उसको बोला भी क्या जा रहा है, उसने बोला कि भाई मैंने कंप्लीटनेस के लिए उसने, अच्छा कंप्लीटनेस को आपको पता है क्या करते हैं, हम इनवॉइसेस उठाते हैं और देखते हैं रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, करते हैं ना ये। उसने बेचारी ने ये किया, वो बोल रही है कि भाई उसमें रिकॉर्डेड नहीं है, नहीं आ रहा रिकॉर्डेड सेल्स रिपोर्ट में, बोल रहे जाने दो सैंपल दूसरा उठा लो। यार ये कोई बात हुई? तो ये तो ऑनेस्टी नहीं हुई ना, ये तो ऑनेस्टी नहीं हुई, ये तो ऑनेस्टी ही नहीं हुई। तो बोल रही है कि सर मतलब काश ऐसा होता कि हम आपके साथ होते। मैंने कहा भाई हम सिखाने के लिए तो बैठे हुए ना, आप अपना काम ऑनेस्टी से करो, वो जो कहता है करो, आप बोलो मैं रिपोर्ट कर दूंगी ऊपर, सीधी सी बात है। तो ये सीन है। तो भाईजान यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। हाँ ये बता रहा हूँ, आप सीख रहे हो तो आपको सिखा रहा हूँ इस वजह से। और ये जो कहानियाँ और ये जो मज़े मज़े की बातें होती हैं ये काम करके आती हैं, सही है। तो वेरी गुड जवेद, आई बी लविंग टू हियर दिस फ्रॉम यू, इंशाल्लाह बताना मुझे। सुनो, अच्छा आगे सुनो मेरे बच्चों, बड़ी अहम बात। अब हम जनरल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ जनरल कंट्रोल के अंदर हमने अगर ये रख दिया कि भाई एक बंदा जो है वो एक्सेस देगा और रिक्वेस्ट के ऊपर देगा, तो क्या उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं सानिया, नहीं सानिया की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, क्या उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो पता है कंपनी ने क्या करना होता है कि कंपनी यूं कह लो क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस के ऊपर क्या करती है, एक्सेस रिव्यू राइट करती है। यानी कहने का मतलब ये कि वो देखती है कितने लोगों को इस बार एक्सेस दिए गए, कितने लोगों के रिवोक हुए, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। नहीं 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 हसन ऐसा नहीं है, वो नहीं है। अच्छा तो सुनो, तो मुझे बताओ इससे क्या पता लगेगा एंटिटी को कि एक्सेस कितने दिए गए, कितने रिवोक हुए, तो क्या उससे टाइमली एक्सेस गिविंग और रिवोकेशन आ जाएगी, अप्रूवल्स टेस्ट हो जाएंगे इंटरनली। तो अगर मुझे इसको टेस्ट करना है, मुझे इस जनरल कंट्रोल को टेस्ट करना है कि पीरियोडिक यूजर रिव्यू होता है या नहीं होता, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा ना, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ पीरियोडिक यूजर एक्सेस रिव्यू एंड इंस्पेक्ट, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एनी डे। अगर मैं कह रहा हूं अगर डेली होता है या मंथली होता है, या बोलूंगा सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम एनी मंथ एंड इंस्पेक्ट वेदर पीरियोडिक यूजर रिव्यू हैज बीन कंडक्टेड और नॉट। ये लिखोगे ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। सैंपल उठाओगे, मैंने आपको सिखाया है, सैंपल उठाओगे किस चीज का, भाई जो हो रहा है, और इंस्पेक्ट करोगे क्या वो रिव्यू होता है या नहीं होता, किसी बंदे ने अप्रूव किया या नहीं किया। एग्रीड है? अच्छा फिर जनरल कंट्रोल में ना, जनरल कंट्रोल की बात कर रहा हूं, जनरल कंट्रोल की, कि एक और भी कंट्रोल होता है कि यार आप एक काम ये करें कि आपकी पासवर्ड की पॉलिसीज बता दें, लेंथ कितनी होगी, न्यूमेरिक वगैरह, याद है मैंने आपको बताया था। तो ये भी तो जनरल कंट्रोल है ना। आप मुझे बताओ, क्या आप हर एक एप्लीकेशन पे, मेरी बात सुनना, हर एक एप्लीकेशन पे अगर ये कंट्रोल लगा दोगे आप, तो क्या आपका कंट्रोल बेहतरीन हो जाएगा जनरली ओवरऑल बेसिस पे, कि कोई गैस नहीं कर पाएगा? ऐसा है। और अच्छा पता है मैं ईवाई में हूँ ना, और इवन मैं बाकी कंपनी भी हूँ, हर 15 दिन में मुझे बोलता है पासवर्ड चेंज करो, पता नहीं क्यों, टाइम सेट हुआ हुआ है। हाँ जी, तो ये भी एक जनरल कंट्रोल है। हाँ भाई ओवरऑल बेसिस पे। और ये बात समझ आती है, सेग्रीगेशन और ड्यूटीज विद इन द सिस्टम। अभी सवाल किया है, सवाल करके बैठे हैं, सवाल करके बैठे हैं, सिस्टम के अंदर ही सेग्रीगेशन होनी चाहिए। अच्छा आप सुने मजे की बात, अगले हमारे पास कुछ आई थिंक कितने मिनट बाकी हैं, हाँ 10 मिनट बाकी है ना, आराम से हो जाएगा जनरल कंट्रोल खत्म आज। प्लीज सुने आगे। अब जनरल कंट्रोल में कितनी चीजें सीख ली तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। 3, पहला खरीदते वक्त के कंट्रोल, चेंज कराते के कंट्रोल, और एक्सेस कंट्रोल्स, ऐसा ही है। अच्छा और इससे पहले बिफोर आई गो फर्दर, ये सारी बातें तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इसमें कोई शको शुबा, एक एक वर्ड समझ आता है विद द एग्जाम्पल, और लिखते हो ना उसके ऊपर एग्जाम्पल, लिखते हो ना कि भाई हाँ ये चीजें हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये मैंने ये नया करवा रहा हूँ, ये बुक पे नहीं लिखा हुआ, तुम्हारी बुक में इससे कम लिखा हुआ है। इससे कम लिखा हुआ है, मतलब ये इतनी सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, तो ये लिख देना ऊपर उसके, सही है। ये मैं जैसे जैसे अपडेट होता रहता हूँ वैसे वैसे मैं डालता रहता हूँ ना। हाँ
कल से ढूंढ रहे हो ना, सही है। ये देखो, अच्छा वैसे लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं क्या लिखा हुआ होगा, ये देख लो, ये लिखा हुआ होगा, ये डेवलपमेंट एक्विजिशन, ये आ रहा होगा, देखो है ना, ये वाला होगा, इसके ऊपर आप लिख दें, सही है। ये आ रहा होगा आपके पास, ये चेंज वाला फुली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए सारी चीजें, ऐसा ही है। तो ये मैंने वैसे ही लिख दिया, पर मैंने तुम लोगों को ज्यादा करा दिया, सही है, एकदम नया वाला। अच्छा अब मुझे बताओ, जब तुम्हें ये बात समझ आती है कि एक्सेस कंट्रोल ये हो गया, फिर जनरल कंट्रोल में एक और चीज़ आती है। मुझे बताओ, मैं इतने सारे कंट्रोल लगा लूँ, मैं अच्छा सिस्टम बना दिया, चेंज पे कंट्रोल लगा दिया, एक्सेस पे कंट्रोल लगा दिए, व्हाट इफ एक हैकर आए और मेरा सारा सिस्टम करप्ट करके ले जाए, फिर क्या मसला है? गया सारा काम खत्म, खलास, फिनिश, गए ऑपरेशंस। जल्दी बताओ, ऐसा है? लायबादी हैकर, ऐसा ही है? चलो सही है। ओके तो मुझे बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, क्या मुझे साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को भी एक जनरली डील करना चाहिए, एक जनरल कंट्रोल का पार्ट होना चाहिए हर एक एप्लीकेशन पे, हर एक एप्लीकेशन पे? बिल्कुल ऐसा है। तो क्या मुझे फायरवॉल लगाने चाहिए? फायरवॉल यानी कोई एक्सेस करने की कोशिश करे तो सिस्टम करप्ट हो जाए, और क्या वो फायरवॉल अपडेटेड होने चाहिए या पुराने होने चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होने चाहिए? भाई फॉर एग्जांपल पहले तरीक़ाकार कुछ हैकिंग के कुछ और थे, अब कुछ और हैं, तो मेरे फायरवॉल नए तरीक़ेकार पे बने होने चाहिए ना। लेमैन ज़बान में समझाता हूँ, फायरवॉल का मतलब होता है आग की दीवार। आपको अगर एंटर होना तो खुद जल के भस्म हो जाओगे, ख़त्म हो जाएगा आपका पीसी, आपका कंप्यूटर, सही है, वो नहीं कर सकते आप, एडवांस होने चाहिए। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं जनरल कंट्रोल में भी वो भी प्रिवेंटिव है? जनरल कंट्रोल में भी वो भी प्रिवेंटिव है, ऐसा है? अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक सिस्टम में फीचर लगाऊं कि जो अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को, उसके लॉग्स बनते रहें? हाँ, अच्छा ये क्या प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है? डिटेक्टिव है, ऐसा है? बात समझ आती है? अच्छा और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है फायरवॉल भी लगा दिया, मेरे पास होना ये चाहिए कि यार बैकअप अरेंजमेंट्स होने चाहिए, यानी मैं हर दिन के आखिर में मेरा डेटा बैकअप हो जाए। हाँ जी, क्या ख्याल है? बैकअप क्यों होना चाहिए? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, बैकअप क्यों होना चाहिए? बी लॉ में पढ़ा था, ऐसा ही है? अबे बी लॉ में बैकअप कहाँ गया हुए? बिजनेस लॉ में? क्या बात है भाई, कंटिन्यूटी के लिए, सिक्योर डेटा के लिए लास्ट अटेम्प्ट में था। अब होगा भाई, मतलब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसमें थोड़ा सा पोर्शन। ओके, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में होगा, सही है, फिर सही कह रहा है, सही है। पर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करना है ना कंपनी ने। नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, देखो मेरे को तो वैसे ही पता है ना कि होना चाहिए, लॉ पढ़ के क्या फ़ायदा भाई, किताब क्यों पढ़ूँ वापस से, मुझे वैसे ही पता है। हाँ ओके, तो वो तो मुझे वैसे ही पता है, बुक करने पढ़ने की क्या ज़रूरत है। चलें आगे सुने, ये हो गया। अच्छा फिर अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपने, प्लीज़ सुनना, जब आपने ऑल टुगेदर ये देख लिया कि भाई सही है यार, मेरा डेटा बैकअप भी हो रहा है, और मेरी एक इदारा है अभी यहीं पे आके ऑडिट कर रहा हूँ, वो बैकअप इतना बेहतरीन करते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि भाई देखो फ़ौरन जैसे हुआ ना, वो हमने हार्ड ड्राइव में कॉपी किया और रख लिया अपने पास, तो बिल्कुल टाइमली कर रहे हैं ना, जल्दी बताओ, टाइमली कर रहे हैं ना, टाइमली होना भी चाहिए ना। अबे चस्सियों वहीं कॉपी करके रख रहा है, आग लगेगी तो वो भी जाएगा, वो भी जाएगा, गलत कर रहा है। हाँ भी बोल रहे हो? मैं तुम्हें मज़े की बात बताऊं, हमारा दिनेश है ना, उसको ये वीडियो भेजूंगा मैं अभी। तो पहले क्या करता था, बैकअप की बात बताता हूँ तुम्हें, सुने बैकअप की बात बताता हूँ। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, आप अज्यूम करें हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, कोई हैकर आके उसको हैक कर ले, आपकी आखिरी चीज़ चल रही है, आखिरी पेपर होने वाले हैं अभी 2 महीने बाद, आप कितनी गालियाँ देंगे, कितनी खतरनाक प्यार से याद करेंगे हमें कि वाह भाई वाह, सारे लेक्चर गायब हो गए आखिर में, ऐसा ही है ना? सोच नहीं सकते, बहुत अच्छा ऐसा ही है। पर उस्तादों को गाली नहीं दी जाती यार, उन्हें कैसे मतलब बेशरम लोग हो तुम यार। तुम बोलोगे सर हम आपको नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट को कहेंगे ना। इधर
एडमिन को, तो एडमिन को तुम लोगों ने वैसे बड़ा बख्शा हुआ है, बोलना एडमिन को देंगे, अभी तो उन्होंने माफ किया हुआ बड़ा। हाँ बोल रही है असलान भाई। अच्छा चलिए ओके सुने, तो आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक जो है ना वर्मानी किस्सा बताता हूँ। हमारे जो ये दिनेश भाई है ना, और ये हमारा दोस्त मुर्तज़ा, जिसने इकरा यूनिवर्सिटी से 10 साल से पिछले वो डिग्री कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रही उसकी, सही है, ख़त्म ही नहीं होकर दे रही इकरा यूनिवर्सिटी की उसकी डिग्री, अभी भी वो कह रहा है कि भाई अब होने लगी है बस। आई थिंक जब से मैं तो ARTT में, जब से तू है तब से तो वो कर रहा है इकरा से ना, बोल रहा है अभी हो जाएगा, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, पर अभी वो कह रहा है फाइनली उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, सही है, बरकत हो रही है, बिल्कुल ऐसा है। सुने, अब पता नहीं कौन सी डिग्री है, ISUTC इसकी तो भी उसके साथ यही चलती है, उसकी बस ऐसी ही कोई डिग्री है। आगे सुने, चले भाई सुने, अगर फोकस करा इधर, तो वो ये कर रहा है डिग्री। इन लोगों ने ना एक खुराफाती काम किया। अच्छा सर अहमद हम बोल रहे हैं कि यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बैकअप कर रहे हो ना, उसने क्या किया था पता है, यकीन करो लेक्चर गायब हुए हैं हमारे ऐसे। उसने क्या किया, उसने वो क्या करता था, लेक्चर उसने डाउनलोड किया, उसने कॉपी करके उसी कंप्यूटर में दूसरे फोल्डर में रख लिया। हाँ भाई, तो हमने बोला वाह यार बेहतरीन काम यार, हमने जब सर आके पूछे, मैं पूछूं जानी कॉपी हो रहा है ना, बिल्कुल बोला हाँ सर एकदम बैकअप, आप देखेंगे आगे एकदम बैकअप बना हुआ है पूरा। अच्छा हुआ यार, एक दिन मसला ये हुआ कि विंडो हो गई करप्ट, और भाई ने डेटा रखा हुआ था सी में। अब बताओ ना, जो आपका सी का ड्राइव होता है उसके अंदर जो है पूरी विंडो इंस्टॉल हुई हुई है। अच्छा विंडो हो गई तो डेटा बचेगा या वो भी गया? वो भी गया। फिर आपको पता है सर अहमद आए और हम आए, तो सर ने और मैंने जो प्यार से उनसे जो पेश आए हम, तो क्या बात है, क्या माहौल होगा उस वक्त का। फिर हमने पोर्टल वाले को बोला, बेचारे को जिस पे हमारे लेक्चर्स होते हैं, हमने, अच्छा उस बेचारे ने कंट्रोल लगाया हुआ था, बैकअप रिकवरी प्लान लगाए हुए थे अपने, तो उसने मुझे पोर्टल की क्लाउड से निकाल के दिया। तो हमने उसको एक सीख मिली कि क्या हमें, मुझे जल्दी बताओ, क्या हमें बैकअप वहीं रखना चाहिए, क्लाउड पे किसी और जगह पे रखना चाहिए, और वो भी सिक्योर्ड होना चाहिए। हाँ जी, बताओ, गेम समझ आती है? हाँ जी, और इसको हम यूं भी कहते हैं कभी कभी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स कर लो, बैकअप रिस्टोरेशन प्लान कह लो कि फॉरन। अच्छा फिर ना IT में एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ, IT ड्रिल्स भी होती हैं, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, IT ड्रिल्स भी होती हैं। IT ड्रिल का मतलब क्या होता है पता है, कि अगर नागानी आफत आ जाए तो फौरन से कैसे आपका डेटा रिट्रीव होगा, फौरन से कैसे आपका डेटा रिट्रीव होगा, बात समझ आती है? डिजास्टर रिकवरी प्लान जिसको कहते हैं, DRP, गैस बैंकिंग में होता है, और हमारे यहाँ भी होता है, IT हमारे यहाँ भी होता है। आपको क्या लगता है जो डिजास्टर रिकवरी प्लान है हर कंपनी में होना चाहिए ना, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कितना जल्दी मेरा डेटा वापस आ सकता है। यस, बात समझ आ रही है? अच्छा तो आप इसको एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं कह रहे, क्यों एप्लीकेशन कंट्रोल क्यों नहीं कह रहे, मुझे ये बात समझाएं। जनरल है ना सर, ओवरऑल है, ऐसा है, बेहतरीन है। अच्छा ये रीड कर लो, बैकअप प्रोसीजर, डिजास्टर रिकवरी, एंटीवायरस, जॉब शेड्यूलिंग कंट्रोल्स। अच्छा जॉब शेड्यूलिंग ये होती है कि आपने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि इस वक्त डेटा यहाँ से उठ के यहाँ ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। बात समझ आती है? क्लैरिटी है? और चलो एक आखिरी चीज़, जनरल कंट्रोल खत्म, और फिर मैं दूंगा एक सवाल, सही है? सुने, आपको नहीं लगता कि जो आपका IT इन्वायरमेंट है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलके जो डेटा बनता है, ये तीनों का कॉम्बो एक IT है? क्या ख्याल है, ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है? चलें डन, मान लिया। तो मुझे बताओ जो हार्डवेयर पड़ा हुआ है, आपने इतने कंट्रोल लगा लिए माशाल्लाह, वो हार्डवेयर लेके कोई शार्ट हो जाए फिर, तो क्या उस हार्डवेयर का इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए? हार्डवेयर पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होनी चाहिए, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की कोई अनऑथराइज बंदा जा ना सके। अच्छा और अगर फॉर एग्जांपल आपके हार्डवेयर इतने हैवी होते हैं, प्लीज सुनना, आज मज़ा आ गया, थैंक यू जी। तो सुने, आपके हार्डवेयर जो इतने हैवी होते हैं
और इतना हीटअप हो जाते हैं तो वो उससे डाउन टाइम हो जाए। आपको नहीं यूजुअली देखते हो सिस्टम डाउन हो गया, पोर्टल डाउन हो गया है, तो वो इसलिए होता है आपके हार्डवेयर जो हैं पीछे वो हीटअप हो जाते हैं। तो क्या आप मुझे बताओ जल्दी से, क्या हमें उनके लिए कूलिंग सिस्टम लगाने चाहिए ताकि वो हीटअप ना हो? ऐसा है? ये देखो ये रहा, रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल एक्सेस टू डेटा सेंटर सर्वर रूम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फायर डिटेक्शन होनी चाहिए, एयर कंडीशनिंग एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल्स होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, जनरेटर्स वगैरह, एसिड टैगिंग होनी चाहिए कि वो कहीं शार्ट हो ना सकें। पहले बताओ मेरे बच्चों, जनरल कंट्रोल समझ आते हैं? वो पैसे मिल जाएंगे ना, कंपनी बंद नहीं होगी। सही है, अभी कर देता हूँ। चलें, थैंक यू यार जानी। सवाल आ जाएगा आपके पास, मैं थोड़ा सोच के टेक्निकली बना के दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। हुज़ैफा यार ये बच्चों का कुछ देख लियो यार, इनका क्लास का कोई मसला है यार, इन्होंने पैसे भी भरे हुए हैं और इनका वो नहीं हो रहा, एक्सेस नहीं चल रहा। बात कर लेते हैं। सही है, चलो थैंक यू यार। वो पूछ लियो ना उदय, सही है, चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ अब इजी नहीं होगा क्वेश्चन, चलो ओके। FR2 15 मिनट बाद है ना हमारी, ऐसा है ना? कल का बताता हूँ अली, 15 मिनट बाद है ना? चलो ओके, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।